इसरो ने रच दिया इतिहास। एक ही बार में कर दिए 36 सैटेलाइट लॉन्च। इसरो ने शनिवार रविवार देर रात करीब 12:07 पर इतिहास रच दिया। इसरो ने ब्रिटेन के संचार नेटवर्क वनवेब के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिए। बता दें कि इसरो ने ये सैटेलाइट्स अपने सबसे भारी रॉकेट GSLV MK ट्रिपल के लिए लॉन्च किए। इसरो ने पुष्टि की है कि इन सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। बता दें कि इसरो का यह पहला कमर्शियल मिशन है। इसरो की कमर्शियल आर्म्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए वनवेब के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से की गई। ये जानकारी NSIL के चेयरमैन और MD राधाकृष्ण D ने दी। GSLV MK ट्रिपल रॉकेट की लंबाई 43.5 मीटर है। ये रॉकेट 5,796 किलो के भारी पेलोड ले जाने वाला पहला भारतीय रॉकेट बन गया है। ये 8,000 किलो के सैटेलाइट्स का भार उठा सकता है। आइए जान लेते हैं ब्रिटेन के संचार नेटवर्क वनवेब और इसरो के बीच हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ब्रिटेन के संचार नेटवर्क वनवेब का लक्ष्य कुल 648 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने का है। इनमें से 36 को इसरो ने शनिवार रविवार देर रात को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। वनवेब की बात करें तो ये ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन में है। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा होती है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी के चारों ओर 1600 से 2000 किलोमीटर के बीच है। इस ऑर्बिट में किसी भी ऑब्जेक्ट की गति 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यही वजह है कि लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट तेजी से मूव करता है और इसे टारगेट करना आसान नहीं होता है। इसरो के GSLV MK ट्रिपल रॉकेट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इसके अब तक के सभी 5 मिशन पूरी तरह सफल रहे हैं। 18 दिसंबर 2014 में इसका पहला सफल मिशन क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट था। 14 जून 2017 में इसे डेमोन्स्ट्रेशन के सफल मिशन में इस्तेमाल किया गया, जिसने GSAT-19 लॉन्च किया था। 14 नवंबर 2018 को फिर इसे डेमोन्स्ट्रेशन के सफल मिशन में इस्तेमाल किया गया, जिसने GSAT-29 को लॉन्च किया। 22 जुलाई 2019 को इसके जरिए श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की गई। 22-23 अक्टूबर 2022 की देर रात को GSLV MK 3 रॉकेट ने एक साथ 36 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया। कुछ मिशनों की असफलता के बावजूद 1969 में बना इसरो दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी में शुमार है। 7 अगस्त 2022 तक इसरो ने अपने 84 स्पेस मिशन लॉन्च किए थे। इनमें से 67 सफल, 5 आंशिक सफल रहे हैं। वहीं केवल 10 में से उसे असफलता मिली है। अपने मिशनों के अलावा करीब 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशन में भी इसरो शामिल रहा है। अमेरिका के नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस की रोस्कोमोस जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भले ही आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन स्पेस मिशन की लॉन्चिंग की सफलता के मामले में इसरो से आगे नहीं है। इसरो की कामयाबी की सबसे खास बात यह है कि अब तक उसके किसी भी स्पेस मिशन में किसी की जान नहीं गई है। वहीं रूस के रोस्कोमोस और अमेरिका के नासा को स्पेस मिशन के दौरान कई इंसानों की जानें गंवानी पड़ी है। हम इसरो का नाम तो बार बार ले रहे हैं, आइए जान लेते हैं इसरो के बारे में कुछ खास बातें। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसमें 17,000 लोग काम करते हैं। इसरो का मुख्य काम एरोनॉटिकल तकनीक उपलब्ध करवाना है और इसके वर्तमान डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश वटिवु शिवन है। इसका मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, साउंडिंग रॉकेट और ग्राउंड सिस्टम तैयार करना है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तब यह संस्था सिर्फ इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इंको-स्पार के लिए ही काम करती थी। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को USSR के सहयोग से छोड़ा था। इसरो ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर 7 जून 1979 को छोड़ा और इसका वजन 442 किलोग्राम था। जुलाई 18, 1980 को भारत में निर्मित पहला लॉन्च व्हीकल SLV-3 रोहिणी सैटेलाइट को छोड़ा गया। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान 1 और 24 दिसंबर 2014 को मंगलयान भेजा। मंगल पर पहले ही कोशिश में पहुंचने वाला
भारत दुनिया का पहला देश बना। इसरो को उसके सफल योगदान के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो अब तक 50 से ज्यादा विदेशी उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। इसरो की कामयाबी पूरा देश की कामयाबी है। अंतरिक्ष से देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसरो ने अहम योगदान दिया है। भारत की छवि को दुनिया भर में चमकाने के लिए इसरो ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की ताकत का अंदाजा इसरो की कामयाबी के साथ लगाया जा सकता है। आज इसरो दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और हमें यकीन है कि आने वाले समय में इसरो और बड़े मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।